मुल्क से दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में ख्वारजी भी मुलव्विस हैं। 2018 के बाद दहशतगर्दी ने सर उठाया, जिसको कुचला जाएगा। तासुर है अफसर बलोचिस्तान आने से कतराते हैं। इससे मुताल्लिक एक पॉलिसी बनाई है, मुल्क दुश्मन नहीं चाहते सी पैक चले। बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावटें दूर करना है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कोयटा में एपिक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में लापता अफराद की तहरीक की हिमायत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने बिजली सस्ती करने का झांसा देकर अगले ही दिन महंगी कर दी। हुकूमत जल्द नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करे। एक सवाल पर बोले, जेल में बानी पीटीआई से सियासी बात नहीं करनी तो क्या चना चाट की बात करनी है। बुहेरा अरब में तूफान, सिंध की साहली पट्टी को खतरा। सिंध में हवा का शदीद कम दबाव कराची से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। तूफानी बारिशों का सिस्टम आज रात या कल तक साहली इलाकों में पहुंचने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडू मोहम्मद खान, मटियारी, मीरपुर खास में शदीद बारिशें मुतवक्के। तूफान के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी। आज और कल माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। आरआई फैसल, ड्रग रोड, PECH, शहीद मिल्लत रोड, कारसाज में बूंदाबांदी। सुपर हाईवे, गडा, बहरिया टाउन, सुरजानी, सदर, गुलशन इकबाल और इतराफ में हल्की बारिश। शहर कायद में कल से तूफानी बारिश की पेशगोई, 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध भी बादलों का राज। मीरपुर खास में सबसे ज्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बदीन 112 और 81। थरपारकर में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों ने सिंध में कई इलाके डुबो दिए। सरकारी दफातर, स्कूल्स और देहात में पानी जमा। उमरकोट और बदीन में बादल खुलकर बरसे, हर तरफ पानी ही पानी। नवाबशाह में 2 रोज से वक्फे से बारिश। जाम साहब और गिरदो नवाह में सैलाबी सूरत हाल। सीम नाले ओवरफ्लो, कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे-आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कदीमी कब्रिस्तान भी बरसाती पानी की नजर। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत सिंध के कई अजला में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुजरावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, गोजर खान, जड़ावाला, चनाब नगर, सलावाली में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कोट मिट्टन में बचाव बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर फसल को नुकसान। मैकलोडगंज में बारिश के बाइस छत गिर गई, बहन भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक। पाकपतन में छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में छतें गिरने के वाकयात में 1 खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें। कई इलाकों में नदी नाली बिखर गए, नशेबी इलाके डूब गए, राब्ता सड़कें मुतासर। हरनाई और बारखान में बारिशों के बायस कई सड़कें बंद। एबटाबाद में शदीद बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। पुल न होने की वजह से तलबा बिजली के खंभों पर से गुजरने लगे। दरियाए नीलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहराह नीलम बंद। मीरपुर में वक्फे से बारिश। मानसेरा में बाबू सटॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए, मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेश। मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्तहिक घरानों को सोलर पैनल तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज की वजह से बिल अदा करना मुश्किल हो गया। चाहते हैं महंगाई में आवाम को रिलीफ दिया जाए। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक ले जाएंगे। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो चुका, विफाक का हर इदारा काम नहीं कर सकता। तकरीब से वजीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का भी खिताब।
बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ का जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। कहती हैं सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। आवाम को बिजली बिल में रिलीफ, मुखालिफों की परेशानी से हैरानी हुई, अवाम के साथ हैं और साथ निभाएंगे। दूसरी जानिब वजीर आला की गवर्नमेंट करेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड पर आमद। मरीम नवाज ने बैक टू स्कूल मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास। सूबाई असम्बली की करारदादें विफाकी हुकूमत को भिजवाने की मंजूरी। करारदादों में बानी पीटीआई और मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। दीगर करारदादों में फलस्तीनियों और कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसलेट पर अफगान शरपसंदों के हमले की मजम्मत की गई। काबीना इजलास में पुलिस में नई असामियों और मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला। आलमी मीडिया में एहतजाज शुरू। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इश्तियाल और मुजाहरे शुरू। गमो गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशन मौसूल। कहा गया करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील कहते हैं आलमी मीडिया ने बानी पीटीआई को बेआबरू करार दे दिया। डेली मेल के आर्टिकल से बानी पीटीआई की हकीकत अयां हो गई। अरशद नदीम का एक और एजाज। कौमी हीरो के लिए हिलाल इम्तियाज। सदर मुमलिकत ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को आला तरीन सिविल अवार्ड अता कर दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने के लिए ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। तारीखी कारनामा सर अंजाम देने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम के लिए अपनी जेब से 10 करोड़ इनाम का भी ऐलान। मुलाकात में कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस मुकाबले में हलाक मुलजिम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुलजिम एहसन शाह की खातून दोस्त से मुबैना गुफ्तगू। कहा रिहाई के बाद पहला टारगेट एक पुलिस अफसर है, वो 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चला जाएगा। गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। खातून ने पूछा कौन है जिसने गिरफ्तार किया। मुलजिम ने जवाब दिया तुम्हारे वालिद का दोस्त है। बादामी बाग वाला पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। मुलजिम एहसन शाह की ऑडियो का फोरेंसिक करवाया जाएगा।